सत्ता पक्ष से होता है ना। अध्यक्ष किस पक्ष से होता है? सत्ता पक्ष से होता है। लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष, समझ रहे हैं ना, इतना जान रहे बेटा। अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होता है, लेकिन बेटा उपाध्यक्ष विपक्ष से बनाने की परंपरा है। समझे आप? अध्यक्ष तो जब भी होगा सत्ता पक्ष से ही लोकसभा का होगा, है ना, लेकिन उपाध्यक्ष कहां से होगा? विपक्ष से। कोई नेता विपक्ष का हो सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, एनडीए है ना, विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस से ही कोई बनाने की परंपरा है। लेकिन बेटा, लेकिन सत्ता पक्ष यदि चाहे तो सब बारीकियां आप जान जाए बेटा, है ना, सारी बारीकियां समझ जाए, सवाल वाल कुछ होता नहीं, एकदम आसान है ना। लेकिन सत्ता पक्ष यदि चाहे अपना उपाध्यक्ष भी बना सकता है। समझ गया? अपना उपाध्यक्ष भी बना सकता है। क्या बेटा एकदम क्लियर कहा गया है संविधान में कि उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा? नहीं ना, ये तो परंपरा है बेटा। स्वस्थ राजनीति की एक उदाहरण हमको मिल रहा है कि हमारे लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाने की परंपरा है विपक्ष का नेता। लेकिन अगर सत्ता दल चाहे, सरकार चाहे केंद्र वाली, तो अपने ही दल का बना दे, है ना। तो ये चीज, तो आर्टिकल 93 बेटा खत्म हुआ, जहां ये बताया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसा होता है दोनों लोगों का, है ना। सदन के सदस्यों के द्वारा उनको चुन लिया जाता है ना। अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, वो नहीं रहेगा तब उपाध्यक्ष करेगा, दोनों नहीं रहेंगे तो किसी सदस्य को बना दिया जाएगा, दोनों त्याग पत्र दे दे, रिक्त हो जाए तब चुनाव हो जाएगा, फिर से, है ना, चुनाव हो जाएगा, काम है खत्म, है ना। तो इतनी तो बात क्लियर हो गई बेटा आर्टिकल 93। एक बार फिर शांति से, खूब कायदे से, इत्मीनान से फिर देखें बेटा। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में आपने बताया कि बेटा देखिएगा आराम से देखें, 1919 वाला जब भारत शासन अधिनियम आया था बेटा, तो पहली बार केंद्र में 2 सदनों वाली व्यवस्था लाई गई। ठीक है ना, 2 सदन क्या थे? केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक, और इसी अधिनियम में कहा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाए, ये भी प्रावधान आ गया। लेकिन मैडम अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। पहली बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस साल बनाए गए? 21 में। केंद्रीय विधानसभा का पहला भारतीय अध्यक्ष बना दिया गया कौन? विठल भाई पटेल। 18वीं लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। क्या ओम बिरला लोकसभा के ही सदस्य हैं, जीते हुए सांसद हैं? तभी तो बनाए गए। सभी सांसद बैठे हैं, उन्हीं में से एक को चुन लिया गया। ओम बिरला खुद सांसद है, राजस्थान कोटा से, है ना बेटा। अच्छा यहाँ देखें बेटा, लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी बेटा? मीरा कुमार। वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पर कोई है? ये तो रिक्त है। अच्छा 1921 में उपाध्यक्ष कौन बना था? एसएन सिन्हा बने। हमारे यहाँ पहले, भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जीवी मावलंकर थे। अच्छा किस लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव आया था? जीवी मावलंकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। अच्छा इन्हीं को हटाने के लिए प्रस्ताव पहली बार आया। अब जरा देखें, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का, निर्वाचन का वर्णन किस आर्टिकल में? 93। याद रखिएगा 93, है ना। और कौन लोग चुनते हैं? वही सदस्य लोग, बहुमत के आधार पर। जितने लोग आज उपस्थित है ना, मान लेते हैं आज जितने लोग हैं, अध्यक्ष चुनना, यही वोटिंग कर देंगे तो वो बन जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है जो सत्ता में लोग हैं उनके लोग ज़्यादा ही होंगे। जो बहुमत में है, सत्ता में है, वो ज़्यादा लोग होंगे ना, जीत करके आए हैं, वो ऑलरेडी बन जाता है ना, बन गया। ठीक बेटा। अच्छा ये सब चुनाव करवाने की जिम्मेदारी वहाँ कौन से आदमी की है? ये प्रोटेम स्पीकर। अच्छा प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है? शपथ दिलाने का काम करता है। आप पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अगर अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहा है ओम बिरला ना हो तो कौन करेगा अध्यक्षता? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी ना है तो वो सदन का कोई जिम्मेदार सदस्य कर देगा। अगर पद ही रिक्त हो जाए दोनों लोगों को तो फिर से चुनाव हो जाएगा, है ना। चुनाव कैसे होता है? वही सदस्य लोग मिल करके आपस में बेटा चुन लेते हैं, है ना। तो एक चीज बेटा, एक बात और है, लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा सत्ता दल का नेता होता है, उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है। ये परंपरा हमारे यहाँ है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो अपने ही पक्ष का वो उपाध्यक्ष भी बना सकती है। समझे आप?
चलें। तो एक इतनी बात खत्म किए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं आप, है ना। लिखेंगे आर्टिकल है बेटा, अनुच्छेद है संविधान का 94, ठीक है। अब खूब कायदे से इसको समझ लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही वाला है बेटा, आर्टिकल 94। क्या है इसमें देखा जाएगा बेटा, आर्टिकल 94 है ना। आर्टिकल 94 में क्या है अनुच्छेद संख्या 94, ठीक है। लिखेंगे बेटा आर्टिकल 94 लिखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष की पद मुक्ति या पद से हटाया जाना, पद मुक्ति या पद से हटाया जाना, है ना बाबू। पद मुक्ति या पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हैं बेटा कि उसे उसके पद से हटाया जा सकता। कैसे हटाया जाएगा बाबू, है ना। तो एकदम आसान बात है, जैसे उसे चुना गया है, जैसे उसका चुनाव हुआ है, वैसे ही इसको हटाया जा सकता है। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यदि वह लोकसभा का सदस्य, यदि वह लोकसभा का सदस्य न रह जाए, तब उसका पद समाप्त हो जाएगा, यही ना। यदि वह लोकसभा का सदस्य न रह जाए तब उसका पद समाप्त। लोकसभा के सदस्य ही नहीं तो अध्यक्ष कैसे बनेंगे आप, सदन का सदस्य होना अनिवार्य है ना लोकसभा में। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, यदि वह त्याग पत्र दे दे। लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र, तो मजा नहीं आ रहा उसको भाई, छोड़ना चाह रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष यदि वह त्याग पत्र दे दे। अब बात यहीं पर एक फंसेगी बेटा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष को। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है बेटा, उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है बेटा, अध्यक्ष को देता है। तो ये देखें आप, इसको याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है ना। पद से हटने और पद मुक्ति का प्रावधान यही है। पहले तो यही हो सकता है भाई, अगर वो लोकसभा का सदस्य ही न बचे तब भी पद से जाएगा, त्याग पत्र दे दिया तब भी वो जो है बेटा। लिखेंगे पद से हटाने का प्रावधान निर्वाचन प्रक्रिया जैसा ही है। समझे आप, पद से हटाने का प्रावधान निर्वाचन प्रक्रिया जैसा ही है। समझ गए आप कैसे, बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए, काम हो जाएगा, है ना। पद से हटाने का प्रावधान निर्वाचन प्रक्रिया जैसा ही है। पद से हटाने का प्रावधान निर्वाचन प्रक्रिया जैसा ही है। पहली बार किसी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान आया था, किसको, जीवी मावलंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। केंद्रीय विधानसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया तो 1925 में विठल भाई पटेल, है ना बेटा। तो पद से हटाने की प्रक्रिया का बेटा वर्णन दिया गया है कि पद से हटाने का प्रावधान सेम टू सेम वही वाला है जैसा कि कौन सा है बेटा, निर्वाचन वाला, है ना। तो ये बेटा दिया गया है आपके आर्टिकल 94 में कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से मुक्ति कैसे हो सकती, पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो इतनी बातें बेटा दी गई हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, लोकसभा के अध्यक्ष का बेटा कार्यकाल। कार्यकाल का मतलब कितने साल के लिए अध्यक्ष बनेगा, है ना। बताएं बेटा, कुछ बता रहे हैं, 5 साल, है ना। सब क्लियर करें। लिखें बेटा, लिखेंगे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का तो कार्यकाल कितना है, 5 साल होता है।
ठीक है बेटा, 5 साल में लोकसभा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, खत्म हो गई कहानी, वो आप जान चुके हैं। लेकिन लिखिएगा, लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल, लेकिन बेटा अध्यक्ष, आज के बाद कोई पूछेगा तो आप यही बताएंगे बेटा, है ना। लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल, क्या बेटा, अध्यक्ष का कार्यकाल अगली लोकसभा की पहली बैठक तक, अगली लोकसभा की, अभी जो लोकसभा आएगी बेटा, समझ रहे हैं आप, अगली लोकसभा की, अगली लोकसभा की पहली बैठक तक, पहली बैठक तक जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना मिल जाए, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना मिल जाए तब तक होता है, ठीक है। जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना मिल जाए तब तक होता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना मिल जाए, ठीक बेटा। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है नई लोकसभा की पहली बैठक को ही होता है ना, नई लोकसभा की पहली बैठक को ही होता है। अच्छा, मान लीजिए आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो क्या आपका कार्यकाल 5 साल एकदम ठीक खत्म हो जाएगा? नहीं, जब तक कि नया लोकसभा का अध्यक्ष पहली बैठक को ना आएगा तब तक आप अपने पद पर बने रहते हैं। बाकी लोकसभा का बेटा विघटन हो जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, आपने कहा कि पहली बैठक से इसका कार्यकाल स्टार्ट होता है और नई लोकसभा की, अगली लोकसभा की पहली बैठक को जब तक कि लोकसभा का नया वाला अध्यक्ष कोई ना आ जाएगा तब तक ये अपने पद पर बना रहता है, ठीक है बेटा। बता लेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है बेटा, उसका कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? क्या आपने यही लिखा है 5 साल? नहीं, क्या लिखे हैं बेटा? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, काम खत्म। और लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। और लोकसभा के बाकी सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 साल, है ना। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा वालों का 6 साल होता है, और विधानसभा वालों का 5 साल, और विधान परिषद वालों का 6 साल, और प्रधान वाला, गांव वाला 5 साल, महाप्रधान वाला 5 साल, है ना। तो ये याद रखेंगे बेटा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है हमारे यहाँ? अधिकतम 5 साल, है ना। प्रधानमंत्री अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अधिकतम 5 साल। अमेरिका में अगर देखा जाए राष्ट्रपति तो 4 साल, है ना। तो ये याद रखेंगे बेटा। आज यहाँ देखें आप, पद मुक्ति ठीक वही प्रावधान जो चुनने का ऐसे ही हो जाए, है ना, ठीक बेटा। अगर लोकसभा अध्यक्ष है बेटा, उसे अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देगा? उपाध्यक्ष को देना है, तो अध्यक्ष, काम खत्म हो गया, है ना। कार्यकाल कितना होता है अध्यक्ष का? नहीं, 5 साल क्यों बोल रहे हैं आप, है ना, वहाँ वही तो लिखवाए हैं आप। अगला उत्तराधिकारी बैठक में अगर मिल जाएगा तब तक वो अपने पद पर और कार्यकाल में बना रहता है, ठीक बेटा। एक हेडिंग डालेंगे बेटा, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां, ठीक है बेटा। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां लिखेंगे बेटा। सदन की अध्यक्षता करना, सदन की अध्यक्षता करना, सदन की अध्यक्षता करना, हो गया ना बेटा। लिखेंगे आप, निर्देश जारी करना, प्रश्न पूछने की अनुमति देना, प्रश्न पूछने की अनुमति देना, प्रश्न का समय निर्धारित करना, लिखते जाएंगे। प्रश्न का समय, बहुत जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ रुक करके लिखेंगे हम लोग, है ना। प्रश्न का समय निर्धारित करना, दल बदल पर अंतिम निर्णय देना, याद है? दल बदल पर अंतिम निर्णय देना, दल बदल पर, यहां पर नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ लिया। दल बदल पर अंतिम निर्णय देना, धन विधेयक पर
धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देना। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देने का काम किसका है? लोकसभा, तो वही तो लिख रहे हैं, उसके काम और शक्तियां है ना बेटा। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देना, समझे आप? चेतावनी जारी करना, चेतावनी जारी करना, चेतावनी जारी करना, मार्शल का प्रयोग करना। बेटा वहाँ सिक्योरिटी वाले होते हैं, अगर कोई सदस्य ज़्यादा हल्ला ऊपर करता है तो वो सिक्योरिटी वाले को बुला करके बाहर भेजवा देंगे, है ना। चेतावनी जारी करना, मार्शल का क्या करना बेटा? प्रयोग करना। निर्णायक मत का प्रयोग करना, निर्णायक मत का प्रयोग करना, निर्णायक मत का प्रयोग करना। बेटा लिखेंगे गुप्त बैठक बुलाना, गुप्त बैठक, समझ गए आप? ये क्या है? नहीं, चोरी से क्यों बैठक करेंगे? ये ऐसी बैठक होती है बेटा जहाँ जहाँ दर्शकों का आना और मीडिया का आना प्रतिबंधित होता है, बाकी सब आते हैं ना। तो ये बताएंगे बेटा, लिखेंगे आप, लिखेंगे आप निर्णायक मत का प्रयोग करना, गुप्त बैठक बुलाने का काम भी किसका है बेटा? लोकसभा के अध्यक्ष को है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, हाँ अगला लिखें बेटा, संयुक्त संयुक्त बैठक की क्या करेगा? अध्यक्षता करना। संयुक्त बैठक की क्या करना बेटा? अध्यक्षता करना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है ना, जहाँ से आपके पेपर आएंगे। जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा में कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष को, है ना। लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर देखा जाए तो पूरी शक्तियां धन विधेयक पर किसके पास है? लोकसभा के पास, है ना बेटा। अब जरा देखेंगे बेटा, अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लिखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल बेटा 110, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 संविधान का अनुच्छेद है 110। लिखेंगे धन विधेयक का वर्णन है। ये आपसे पूछेगा बेटा, धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 110 में है ना। धन विधेयक का वर्णन है किस आर्टिकल में? 110 में। धन विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में है? बहुत इंपॉर्टेंट। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? नियुक्ति निर्वाचन का प्रावधान किसमें है? 93 में, है ना। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक केवल केवल लोकसभा में, लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक केवल किस सदन में लाया जाता है बेटा? लोकसभा में लाया जाता है। एक बात लिखेंगे बेटा, इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। इसे राष्ट्रपति की, बेटा धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। क्या धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है? तो आप बताएंगे हाँ भाई जरूरी है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है बेटा, है ना। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे बेटा आप, है ना। लिखेंगे बेटा धन विधेयक, देखेंगे धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का करता है। लिखेंगे बेटा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है बेटा? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। एक लाइन लिखेंगे बेटा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक, लिखिएगा बेटा,
कोई विधेयक, ये लैंग्वेज है, सवालों की लैंग्वेज है ना बेटा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है बेटा? किस आर्टिकल में धन विधेयक का वर्णन है? 110। क्या धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है? हाँ भाई। किस सदन में आएगा? लोकसभा। और अंतिम निर्णय किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का। लिखेंगे बेटा धन विधेयक पर, लिखेंगे बेटा धन विधेयक पर, धन विधेयक पर राष्ट्रपति, धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग बेटा नहीं कर सकता। ठीक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। अब बेटा यही नोट डाल करके लिख लें तो एक आर्टिकल और तैयार हो जाएगा कि आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 वीटो पावर का वर्णन है। राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है ना बेटा, उसका वर्णन है किस आर्टिकल में है? 111 में। धन विधेयक का वर्णन 110 में है ना। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान देखना है तो कौन आर्टिकल पढ़ना होगा? आर्टिकल 94। अगर नियुक्ति चुनाव को देखना है तब 93 को देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद किस देश से लिया गया बेटा? ब्रिटेन से। हमारे यहाँ पहली बार किस साल अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए थे? 21 में। 1925 में लोकसभा का पहला अध्यक्ष अगर कहा जाए केंद्रीय विधानसभा का विट्ठल भाई पटेल है ना। अच्छा, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। अभी कौन है? ओम बिरला है ना। एक महिला, पहली महिला मीरा कुमार। उपाध्यक्ष अभी कोई है क्या? नहीं है। पहले कौन बने थे? एस.एन. सिन्हा। बात खत्म हो गई बेटा। कैसे चुनाव होता है? सदस्यों के द्वारा बहुमत से, है ना। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्य कोई। पद रिक्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति नए लोगों की क्या करेगा बेटा? चुनाव करवा देगा। ठीक है। अच्छा, पद मुक्ति कैसे हो जाएगी? खुद छोड़ दे, यही ना। सदस्य ही ना रहे लोकसभा का, या तो हटाया जाए। फिर हटाने का प्रावधान भी दिया गया है किसमें? 94 में। कैसे हटाएंगे? जैसे लाए वैसे हटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। बहुमत से प्रस्ताव पारित करें, है ना, काम खत्म हो गया।